आखिरकार जिसकी मांग लगातार चहुओर उठ रही थी, अब पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में अब टीकाकरण मिलना शुरू हो गया है। कोरोना का महामारी दौर में कहीं ना कहीं पत्रकारों की उपेक्षा अब सरकार के लिए एक फंगस के रूप में उभर कर आई थी, जब लगातार पत्रकारों की मौत की खबरें सामने आ रही थी। आज पलामू जिला मुख्यालय के कचहरी परिसर स्थित सूचना भवन में टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति पलामू की ओर से यह टीकाकरण आज 10 मई 2021 को 11 बजे से शुरू किया गया है, जो लगातार इस तमाम जिले एवं प्रखंड के सभी पत्रकारों को इसी सूचना भवन में यहाँ पर टीकाकरण दिया जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पत्रकारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बात की उम्मीद लगातार जताई जा रही थी, जहां कहीं ना कहीं हर रूप में अगर हम बातें करें तो उन बातों में ये बातें स्पष्ट हो रही थी कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं सही नहीं थी। 45 वर्ष के उम्र से अधिक की बात 1 मई के बाद की गई थी, और वो भी इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वरीयता सूची देखने की बात हो रही थी, जबकि 1 अप्रैल से ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के आम आदमी को भी वैक्सीनेशन पड़ने शुरू हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी जो रवैया था, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शुक्ला जी हैं, हम इनसे समझते हैं अब टीकाकरण पत्रकारों को आज से मिलने लगा। कितना उत्साह की बात है, कितनी संतोष की बात है, तब जब कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन वर्कर मानने से सरकार पत्रकारों को इनकार कर रही थी। ये वैक्सीन तो यह जब जैसे ही शुरू हुआ था, वैलेंटाइन जैसे कि जितने भी लोग हैं सबसे पहले पत्रकार को ही दिलवाना चाहिए था, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे अधिकारी, क्योंकि हमेशा चाहे वो पदाधिकारी भी जाना हो, नेता भी जाना हो, हर जगह पत्रकार आगे रहता है। लेकिन ये सरकार के दुर्व्यवहार कहिए या उनको पत्रकार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जब सरकार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को घोषित किया गया कि 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, तब 1 महीना बाद यह सरकार द्वारा चिट्ठी निकाला जाता है कि सभी पत्रकारों को भी दिया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि कोई भी पत्रकारिता जब करने आएगा तो 20 वर्ष के बाद ही करने आएगा। इसमें यह कोई सरकार पत्रकारिता को देख कर कोई सहानुभूति नहीं बटोर रही है। ठीक है, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त सही। हम चाहेंगे कि हेमंत सरकार अपने पूर्व के कार्यकाल में पत्रकारों को बीमा करवाया गया था, पूरे पत्रकार को किया था। आज रघुवर जी द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि पत्रकार को 5 लाख दिया जाए और कुछ सहानुभूति, जबकि उनके भी 5 साल उन्होंने भी किया, उन्होंने पत्रकार को नहीं पूछा। जब आज विपक्ष में हैं तब वे कह रहे हैं कि पत्रकार को 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। जब वे सत्ता में खुद आ जाएंगे तो वह भी भुला जाएंगे कि पत्रकार कुछ है। हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह पिछले कार्यकाल में हेमंत सरकार के द्वारा सभी पत्रकारों को, ये भी शहर से लेकर देहात तक के सभी को उन्होंने कैंप लगा करके बीमा करवाया था, मैं मांग करूंगा कि पुनः सभी पत्रकारों को वैसे ही बीमा करवाया जाए। और जितने भी पत्रकार हैं उनको, जो आज एक मजदूर है, मजदूर के आप मरने के बाद उसको मुआवजा दे रहे हैं, जब वे कुदार चलाते हैं हम भी कलम चलाते हैं, वे दिन भर काम करते हैं उनको मजदूरी मिले, हम भी दिन भर काम करते हैं। जिस तरह मजदूर को मजदूरी मिल रहा है उस तरह पत्रकार के भी मिलने के बाद आश्रितों को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है और ये मेरे पत्रकार पीपी के संरक्षक होने के नाते मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि जिस तरह आप एक मजदूर को मरने के बाद उनके आश्रित को दे रहे हैं, बहुत से मुआवजा दे रहे हैं, उस तरह कम से कम पत्रकार के आश्रितों को भी दिया जाना चाहिए। और हमारे राज्य, जिला और देश के जितने भी पत्रकार शहीद हुए हैं, मैं चाहूँगा केंद्र और राज्य सरकार से कि उनके परिवार को तत्काल लाभ पहुँचाया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। धन्यवाद। बड़ी बातें कह दी हैं अरुण शुक्ला जी ने स्पष्ट तौर पे कि राजनीति जब काम के समय राजनीति क्यों करते हैं, और वही चीजें अगर हेमंत सोरेन को याद दिला रहे हैं तो रघुवर दास को भी याद दिला रहे हैं कि कार्यकाल आपका भी रहा है, आपको भी पत्रकार हित में सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं गजेंद्र जी इस दिशा में तो जरूर सोचने की दरकार है कि आखिरकार इतने देर से, ठीक है आज संतोष हमें है कि वैक्सीनेशन अब सूचना भवन में लगाया गया, पत्रकारों को दिया जा रहा है, लेकिन इतना देरी क्यों और उपेक्षित कब तक रहे हम? देखिए, ये कोरोना वैक्सीन जो आज
डीपीआरओ में हम इसे पत्रकारों को दिया जा रहा है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि ये केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर चुकी है कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन पड़ना है, तो हम मरता का नहीं करता। वैक्सीन हमको आज नहीं कल जहाँ भी लेना होगा वो 18 साल से ऊपर वाले लोग लेंगे ही। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पत्रकार से जितनी उम्मीदें रखते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए, जिताने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, वो प्रचार प्रसार का माध्यम अगर कोई बनता है तो वो है पत्रकार। और वो सरकार के हर एक चीज़ों को, जो जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि वाले हम लोग चरितार्थ करते हैं, और हमारे ही कलम के बल पे सरकार बनती है। और वो सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पत्रकारों को नज़रअंदाज करके चल रही है। और जी एक बात हमको स्पष्ट कीजिए कि कहीं पर भी सांगठनिक एकता बड़ी मजबूती देती है क्या? आज जो वैक्सीनेशन पड़ रहा है, क्या उसके लिए सांगठनिक मजबूती पत्रकारों ने दिखाई है? देखिए, आज जो डीपीआरओ में जो वैक्सीन पड़ रहा है पत्रकारों का, इसमें पलामू पत्रकार परिषद का अहम भूमिका है। और पलामू का पत्रकार संगठित हैं और संगठित होकर के बात को रखे हैं कि हम लोगों को एक जगह सेंट्रलाइज करके दिया जाए, और जो कि वो जिला प्रशासन के पहल पे आज हम लोगों को यहाँ पड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं कहकर अपनी बातों को समाप्त करूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पत्रकारों के हित में सोचे और पारिवारिक बीमा योजना को केंद्र सरकार लागू करे। मांगे अब उठी हैं और लाजमी है कि कहीं ना कहीं दूर तलक जाने की उम्मीद भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आंचलिक पत्रकार जो हैं वो भी हमेशा संशय में रहते हैं। आज भूमिका कितनी अहम मान रहे हैं कि हाँ, अब हमें एकजुट होकर के और अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाना है। सरकार से अब उम्मीद तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, जो रवैया रहती है। देखिए, जैसा रवैया रहा है सरकार का, और हम लोग ने जैसा काम किया है, हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के भूमिका में रखना चाहिए था, लेकिन अभी तक वैसा कोई भी रवैया दिखाई नहीं दिया। बहुत मुश्किल से मुख्यमंत्री जी को बार बार ट्वीट करने के बाद और तब जा कर के एक रिजल्ट आया है। कम से कम उन्होंने एक दया दिखाई है हम लोगों के प्रति कि एक वैक्सीनेशन का एक उन्होंने सोचा है हम लोगों के लिए। दूसरा कि उन्होंने अभी जिस तरीके से पत्रकारों ने जान दी है अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में, लेकिन वो सम्मान से हम लोग हमेशा ही पीछे रहे हैं। अभी तक ना कोई बीमा का व्यवस्था हुआ है और ना ही किसी तरीके की ऐसा कोई कदम राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उठाई है जिसमें लगे कि पत्रकारों के सम्मान में भी कुछ उन्होंने किया है। क्या लगता है अब कितनी संतुष्टि होगी आंचलिक पत्रकारों को, कितना इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, लाभ तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत सारे पत्रकार, हमारे पत्रकार भाई जो हैं वो बिलो 45 हैं, और उनको इस चीज़ से वंचित रखा गया था। और अभी जब ये मिला है तो निश्चित रूप से इससे लाभ तो होना ही है। लाभ होना ही है, और खासकर उन्हें जो कि सबसे अधिक दौड़ लगाते हैं, मैदानों में कूदते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम थोड़ा उनसे आइए समझते हैं कि आखिरकार किस जगह खुद को पा रहे हैं एक पत्रकार होने के नाते, और आज सम्मान के लिए क्या संघर्ष करने की दरकार है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी वक्त है कोरोना वैक्सीन का, तो पलामू जिला प्रशासन के द्वारा हम पत्रकारों को वैक्सीन दिया गया, इसके लिए थैंक्स। लेकिन जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काफ़ी बाद में हुआ, और जो आका बैठे हुए हैं पद पे उनको इस बाबत सोचनी चाहिए। सोचने की दरकार है, और सोचना इस रूप में कि पत्रकारों के आज कोरोना के महामारी के दौर में सिर्फ वैक्सीनेशन देने से पत्रकारों के चेहरे पर खुशी नहीं आ जाएगी, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल जाएगी। वो हर एक सुविधा जो पत्रकारों के हक के उनका अधिकार है, उन अधिकारों को आपको देना होगा, और सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ानी होगी। वरना यदि हम आपको महिमा मंडित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कलम इस बात को लेकर के जरूर उठेगी कि अब हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा सम्मान